तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बड़े और समृद्ध शहर में शिव का एक भव्य मंदिर था। इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे दामोदर, जो अपनी असाधारण कर्मकांडी शुद्धता के लिए विख्यात थे। दामोदर पूजा पाठ के नियमों का इतनी सख्ती से पालन करते थे कि उन्हें जरा सी भी त्रुटि असहनीय थी। दामोदर का विश्वास था कि भगवान शिव को तभी प्रसन्न किया जा सकता है जब पूजा का हर चरण, हर मंत्र और हर सामग्री शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार हो। उनके लिए प्रक्रिया ही भक्ति थी। हर सुबह दामोदर घंटों शिव का रुद्राभिषेक करते, दूध, दही, शहद, घी और विभिन्न पवित्र जड़ी बूटियों का प्रयोग करते, लेकिन उनका मन हमेशा अगले चरण या सामग्री की शुद्धता की चिंता में लगा रहता था। वे पूजा करते समय कभी भी भाव में लीन नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं उनके हाथों से कोई नियम न बड़े उठ जाए। एक दिन दामोदर अपने नित्य अभिषेक में लीन थे। उन्होंने शिव के लिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाए, हर बेलपत्र को विशेष मंत्र से शुद्ध किया और अभिषेक के जल की एक एक बूंद को मापकर चढ़ाया। उनका सारा ध्यान इस बात पर था कि कहीं कोई बेलपत्र टेढ़ा न हो जाए या कहीं जल की मात्रा कम न हो जाए। तभी मंदिर के बाहर एक अत्यंत बूढ़ी दरिद्र महिला आई। वह कई मील पैदल चलकर आई थी। उसके पास पूजा के लिए कुछ नहीं था, केवल एक सूखा मुरझाया हुआ बेलपत्र था, जो उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे से उठाया था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वह भीतर आने से डर रही थी। उस बूढ़ी महिला, जिसका नाम रमा था, ने हिम्मत जुटाई और धीरे से मंदिर के अंदर आई। उसने देखा कि दामोदर जी कितनी भव्यता से पूजा कर रहे हैं। रमा ने सोचा कि उसका ये सूखा बेलपत्र तो इस भव्य मंदिर और पुजारी की शुद्ध पूजा के लिए अपमान जैसा होगा, लेकिन उसका मन शिव के दर्शन के लिए इतना बेचैन था कि वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने हृदय में शिव को याद किया और अत्यंत सरल निश्चल भाव से वह सूखा बेलपत्र चुपचाप शिवलिंग के पास रख दिया। पुजारी दामोदर की नजर पड़ गई। वह क्रोध से भर उठे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है यह अपवित्र स्त्री? तुम मेरी पूजा भंग कर रही हो। यह क्या है? ये सूखा मुरझाया हुआ बेलपत्र मेरे शुद्ध अभिषेक पर रख दिया। यह महापराध है। निकल जाओ यहाँ से। दामोदर ने तुरंत उस बेलपत्र को उठाकर फेंक दिया और उस स्थान को गंगाजल से धोया, यह मानते हुए कि वह स्थान अपवित्र हो गया है। रमा डरकर रोती हुई मंदिर से बाहर भागी। दामोदर फिर से अभिषेक के नियम पूरे करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अगला मंत्र शुरू किया, शिवलिंग से एक तीव्र शांत प्रकाश फूट पड़ा। प्रकाश के बीच स्वयं आशुतोष शिव प्रकट हुए। उनके माथे पर लगा अर्धचंद्र चमक रहा था। शिव ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, दामोदर, तुमने वर्षों तक मेरी पूजा की, मेरे नियमों का पालन किया, पर तुमने मेरे सार को नहीं समझा। तुमने मेरे लिए 108 ताजे बेलपत्र चढ़ाए, लेकिन तुम्हारा मन केवल गणित और नियम में उलझा था। शिव ने उस फेंके हुए सूखे बेलपत्र की ओर इशारा किया, जो अब भी जमीन पर पड़ा था, लेकिन अद्भुत आभा से चमक रहा था। और उस बूढ़ी रमा ने, जिसने केवल एक मुरझाया हुआ पत्ता चढ़ाया, उसने उस पत्ते के साथ अपने हृदय का संपूर्ण भाव मुझ पर अर्पित कर दिया। उसका वह सूखा पत्ता तुम्हारे 108 शुद्ध बेलपत्रों से कहीं अधिक मूल्यवान है। शिव ने कहा, मैं नियम में नहीं, भाव में निवास करता हूँ। कर्म कांड आवश्यक हैं, पर वे तभी फलते हैं जब वे हृदय के सच्चे प्रेम से सिंचित हों। तुमने पूजा की प्रक्रिया को देखा, पर तुमने भक्त के प्रेम को नजरअंदाज किया। दामोदर तुरंत शिव के चरणों में गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह बाहरी शुद्धता के जाल में फंसकर आंतरिक भक्ति को भूल गए थे। उस दिन के बाद दामोदर ने अपने जीवन का मार्ग बदल दिया। वह कर्मकांडों को पूरी निष्ठा से करते रहे, लेकिन अब उनका ध्यान नियमों की कठोरता पर नहीं, बल्कि अपने हृदय के भावों ईश्वर के प्रति समर्पण पर केंद्रित था। उन्होंने सीखा कि सच्ची भक्ति ज्ञान की जटिलता में नहीं, बल्कि प्रेम की सरलता और निस्वार्थ भाव में है। भगवान शिव के अदृश्य होते ही पुजारी दामोदर गहरे पश्चाताप में डूब गए। वह उस सूखे बेलपत्र के पास गए, उसे उठाया और अपने मस्तक से लगाया। बेलपत्र की शुष्कता में भी उन्हें रमा के अगाध प्रेम की शीतलता महसूस हुई। दामोदर ने तुरंत उस बूढ़ी महिला रमा की खोज शुरू की। उन्हें पता चला कि रमा गांव के बाहर एक छोटे से टीले पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है और अत्यंत निर्धन है।
दामोदर, जो कभी अपने पैरों को भी जमीन पर रखने से पहले शुद्धिकरण करते थे, अब बिना किसी हिचक के कीचड़ भरे रास्ते से रमा की झोपड़ी की ओर चल पड़े। जब वह रमा की झोपड़ी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि रमा जमीन पर बैठी है और शिव का नाम जप रही है। उसकी आंखें लाल थीं, संभवतः रोने के कारण। दामोदर ने रमा के चरणों में झुककर कहा, हे माता, मुझे क्षमा करें, मैं ज्ञान में अंधा हो गया था। मैंने बेलपत्र के बाहरी रूप को देखा पर आपके भाव को नहीं पहचाना। मैंने प्रभु को नाराज किया है और अब मैं केवल आपकी क्षमा से ही शांति पा सकता हूँ। रमा, जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना बड़ा और विद्वान पुजारी उसके सामने झुकेगा, घबरा गई। उसने कहा, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सच में आपके नियम तोड़ दिए थे। दामोदर ने हाथ जोड़कर कहा, माता, नियम मैंने तोड़ा था, प्रेम का नियम। कृपया आप मेरे मंदिर लौटें। अब से आप केवल एक भक्त नहीं बल्कि मेरी गुरु हैं, क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। रमा के साथ साथ दामोदर वापस मंदिर लौटे। दामोदर ने मंदिर में एक नई परंपरा शुरू की। उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि मंदिर में चढ़ा वे के लिए अब ताजे और शुद्ध बेलपत्र के साथ साथ कोई भी व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तु, चाहे वह सूखी हो या अपूर्ण भाव से शिव पर चढ़ा सकता है। उन्होंने घोषणा की कि शिव को पूर्णता से अधिक प्रेम भाव प्रिय है। दामोदर ने रमा को मंदिर में एक विशेष स्थान दिया। रमा अब हर दिन अपना वही सूखा बेलपत्र लाती और शिव पर चढ़ाती। पुजारी दामोदर स्वयं खड़े होकर इस क्रिया को देखते ताकि उन्हें बार बार यह याद रहे कि नियमों की जटिलता से ज्यादा महत्वपूर्ण हृदय की सरलता है। मंदिर की भव्यता कम नहीं हुई, लेकिन उसका आध्यात्मिक वातावरण पूरी तरह बदल गया। भक्तों ने देखा कि पुजारी दामोदर अब पूजा करते समय शांति और भाव में लीन रहते हैं। उन्हें अब किसी नियम टूटने का भय नहीं सताता, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि शिव का प्रेम असीम है और वे हर प्रकार के दोष को स्वीकार कर लेते हैं। जल्द ही वह मंदिर भाव शुद्धि मंदिर के नाम से विख्यात हो गया, जहां भक्तों को कर्मकांड की शुद्धता से ज्यादा हृदय की शुद्धता पर बल देने को सिखाया जाता था। दामोदर ने अपनी शेष आयु उस बेलपत्र की महत्ता को समझाते हुए और रमा की निस्वार्थ भक्ति से प्रेरणा लेते हुए बिताए और अंततः एक सच्चे ज्ञानी के बजाय एक सच्चे भक्त के रूप में मोक्ष को प्राप्त हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का पालन बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि आंतरिक और सहज प्रेम में होता है, और भगवान शिव शुद्ध भाव के भूखे हैं, शुद्ध सामग्री के नहीं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।